दुनिया में हजारों स्किल्स है। कोई कहता है सेल्स सीखो, कोई कहता है मार्केटिंग सीखो, कोई कौन सी चीज सीखने को बोल रहा है, कोई कौन सी चीज सीखने को बोल रहा है, कोई इंटरनेट पे बेचने को बोल रहा है, तो कोई वेबिनार स्किल की बात कर रहा है। मैं कहता हूं कौन सी ऐसी एक स्किल है जिसको अगर सीख लिया तो हजारों स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। कौन सी ऐसी स्किल है जिसको अगर सीख लिया तो ये समझ लीजिए कि आप सेल्स में भी बेटर हो गए, आप लीडरशिप में भी बेटर हो गए, आप जॉब में भी बेटर हो गए, आप अपने लोगों के साथ बिहेवियर में, सोशल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में हर जगह बेटर बन सकते हैं। विच इज दैट वन स्किल? कई लोग कहते हैं सर मैं समझ गया, ये होगी 101% स्किल ऑफ पीपल हैंडलिंग। मैं कहता हूं पीपल हैंडलिंग इज राइट, लेकिन पीपल हैंडलिंग स्किल के लिए भी ये जरूरी है। तो कोई कहता है कि नहीं सर नेटवर्किंग स्किल होगी, नेटवर्किंग के लिए भी ये जरूरी है। कोई कहता है कि नहीं सर फिर तो ये जरूर पक्का सेल्स या रिलेशनशिप बनाने की स्किल होगी। अरे सेल्स और रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी स्किल है ये? आइए देखते हैं। ये स्किल रामबाण स्किल है। ये स्किल सबसे पावरफुल स्किल है और जब से ये स्किल मैंने सीखी है मेरी जिंदगी बदल गई है। इसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग दोस्तों, ये कहा जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों से बात करने में लोग डरते हैं, लोग डरते हैं लोगों को फेस करने में, लोग डरते हैं लोगों के साथ मिलने जुलने में, लोग डरते हैं बहुत ज्यादा बातचीत, लोग डरते हैं स्टेज पे जाने में। दोस्तों अगर पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया स्टेज का डर खत्म हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया सेल्स करने का डर खत्म हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया आराम से कभी भी कहीं पे भी बात कर पाओगे, कभी शर्माना नहीं पड़ेगा, कभी एक कॉर्नर में जाके छुपना नहीं पड़ेगा। एक इंसान है उसका कॉन्फिडेंस कम है और वो सालों से कंप्लेन कर रहा है कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है। कई बार तो ऐसे लोग मुझे आके बोलते हैं सर बड़ा कॉन्फिडेंस कम है, और वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कोई कॉन्फिडेंस कम है। मुझे लगता है यार माय गुडनेस। दोस्तों अब ये बताइए, ये इंसान जिसको कॉन्फिडेंस कम है, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस कम है? और अगर हाँ है, स्टेज पे जाके बोलने में डर लगता है, घबराते हैं, तो कितने सालों से सोच रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 12 साल से। लोग 10-10, 5-5 सालों से मेरे वेबिनार में आते हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं, लोग बोलते हैं 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से। मैं उनसे पूछता हूं कि यार तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या किया? बोला सर सब कुछ ट्राई किया, नहीं होता है। मैं कहता हूं सब कुछ नहीं ट्राई कर रहे हो, क्या पब्लिक स्पीकिंग सीखा? वो तो नहीं सीखा सर। मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, 101% सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि सेल्स में क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। एक कंपनी के सीईओ बनने में क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। आपको एक कंपनी में एक टीम को हैंडल करने के लिए क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। समाज में जाके बात करने के लिए क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। ये सारा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम यहां से आ जाएगा। लोग कहते हैं सर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है लेकिन आइडियाज नहीं आते। जब आप पब्लिक स्पीकिंग सीखने जाओगे तो आइडियाज भी बहुत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आइडिया लाना चाहोगे। जब आप पब्लिक स्पीकिंग सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आप बात करने के लिए कुछ ना कुछ बात करोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। आप स्टेज पे जाके अपनी हिंदी नहीं बनवा सकते। आज मैं स्टेज पे जाता हूं, फटाफट आइडिया आते हैं। इधर से आदमी पूछता है, इधर से आइडिया आता है, इधर से आदमी पूछता है, इधर से आइडिया आता है। क्या पहले दिन गया था तब ऐसा था? नहीं। पहले दिन तो दोस्तों जब मैं जाने वाला था ना, बहुत डर रहा था, ऐसे थर 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 कांप रहा था, तो मैं जाना ही नहीं चाह रहा था। तो मेरे टीचर ने पूछा, अरे बेटा भूपेंद्र क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा सर डर लगता है। अरे तो बेटा डर कैसे खुलेगा? स्टेज पे जाने से या स्टेज पे नहीं जाने से? मैंने कहा सर स्टेज पे जाने से। तो आ जाओ। मैंने कहा नहीं सर बहुत डर लगता है। बोला क्यों डर लगता है? मैंने कहा सर लोग हंसेंगे ना, कुछ गलती हो गई तो। बोला भूपेंद्र मेरी बात ध्यान रखना, पहली बार जाएगा 5 लोग हंसेंगे, दूसरी बार जाएगा हो सकता है 10 लोग हंसे, तीसरी बार जाएगा हो सकता है 50 लोग हंसे, चौथी बार जाएगा हो सकता है 50 लोग फिर से हंसे। लेकिन जाता रहे स्टेज पे, जाता रहे स्टेज पे, जाता रहे स्टेज पे, जाता रहे स्टेज पे। एक दिन तू ऐसा बन जाएगा कि 50 लाख लोग तुझे सैल्यूट मारेंगे। एंड ये सच हो गया दोस्तों, ये सच हो गया। ये सच हो गया कि वास्तव में मैंने इतने सालों से स्टेज पे बात करने का सिलसिला जारी रखा। आज जहां जाता हूं वहां पे लोग तालियां बजाते हैं, जहां जाता हूं वहां पे डेफिनेटली बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है। दोस्तों ये पावर है पब्लिक स्पीकिंग का।
ये पावर है पब्लिक स्पीकिंग का कि ये आपको हीरो बना सकता है। ये पावर है पब्लिक स्पीकिंग का कि ये आपको चाहे जितना पैसा दिला सकता है, चाहे जितने लोगों से कनेक्ट करवा सकता है। ये पावर है पब्लिक स्पीकिंग का कि आपके अंदर से डर निकाल सकता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत जबरदस्त बना सकता है। जो आदमी पब्लिक के सामने बात कर सकता है वो अच्छा सोच सकता है। जो आदमी पब्लिक के सामने बात कर सकता है वो अवेयर होता है। जो आदमी पब्लिक के सामने बात कर सकता है वो बहुत ज्यादा लोगों से घुल मिल सकता है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ जाता है, उसका स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाता है, वो तुरंत आइडियाज जनरेट कर सकता है, उसका माइंड शार्प हो जाता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें अच्छी आने लगती है और उसकी ग्रोथ होने लगती है। क्योंकि जो आदमी बोल सकता है उससे दुनिया रिलेट कर सकती है, जिससे रिलेट कर सकती है उसके साथ दुनिया जुड़ सकती है, और जिसके साथ दुनिया जुड़ती है वो बड़ा होना ही होना है। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? इसीलिए दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करना बहुत सरल है। 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए कोचिंग, घर बैठ के नहीं कर पाओगे। ओके, सो सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करना है तो कोचिंग चाहिए। बिना कोचिंग के आप नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। नंबर 2, कोचिंग के साथ साथ आपको चाहिए प्रैक्टिस। ऑलराइट, जो भी आपने कोचिंग में सीखा उसको बार 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 1000 बार प्रैक्टिस करना है। और तीसरा चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो आपने कोच से सीखा, जो आपने प्रैक्टिस किया, वो ही आपको बार बार जाके लोगों के साथ बात करना है। आपको पब्लिक स्पीकिंग के तरीके ढूंढने, आपको कोई एनवायरनमेंट नहीं देगा। कई लोग कहते हैं सर हम करना तो चाहते हैं, हमें आता भी है, हमने सीखा भी है, लेकिन वातावरण नहीं मिलता। वातावरण बनाना पड़ेगा। स्टेज पे खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। अगर स्टेज नहीं मिलता है तो सोसाइटी के फंक्शन में बोलना पड़ेगा। अगर सोसाइटी के फंक्शन में बोल नहीं सकते तो गार्डन में खड़ा होकर खाली गार्डन से बात करनी पड़ेगी। ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग को सीख जाइए, मेरी बात मानिए। पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज है जो कि आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को डेवलप कर देगा। अगर आदमी को पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो सबसे पहले उसको पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करना है। पब्लिक स्पीकिंग जो डेवलप करेगा उसका खड़े होने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, इंट्रोडक्शन करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। इसीलिए इस कला को सीख लीजिए। इंटरनेट पे बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। मैं भी और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं संडे के वेबिनार का। आज ही मुझसे जुड़ जाइए, आज ही रजिस्टर कर लीजिए और संडे का वो टाइम अपने लिए ब्लॉक कर लीजिएगा ताकि आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीख सकें। दोस्तों मुझे तो इस स्किल ने कितना दिया है मैं आपको बता नहीं सकता। 1200 रुपये महीना कमाता था मैं, उसके बाद 3000 रुपये महीना, 5000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीने तक पहुंचते पहुंचते 8-9 साल की मेहनत लग गई और उसके बाद आगे कुछ नहीं बढ़ पाया। बहुत मुश्किल हो रहा था, अटक गया था, कॉर्पोरेट के भंवर में फंस गया था, कैसे आगे बढ़ूंगा समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब से पब्लिक स्पीकिंग सीखा दोस्तों, आज लाखों लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर चुका हूँ। आज बहुत सारे वेबिनार्स के थ्रू, बहुत सारे लाइव सेमिनार्स के थ्रू लोगों से जुड़ पाता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज में जा पाता हूँ। सीईओ से लेके जूनियर लेवल तक के, वर्कर लेवल तक के सभी लोगों से सहजता से बात कर पाता हूँ। कॉन्फिडेंस नंबर 1 हो चुका है, बात करने का तरीका बदल चुका है। यहाँ तक कि भारत का मैं पहला स्पीकर हूँ जो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में जाके जिसे बात करने का मौका मिला। एंड ये मेरे लिए गौरव की बात है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस एक स्किल ने पूरे ब्रह्मांड के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। आपके भी दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, इस स्किल का मास्टरी कर लीजिए। आई एम टेलिंग यू, कभी पैसे की कमी नहीं होगी, कभी जोश कम नहीं होगा, कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे। इस एक ज़िंदगी में बड़े से बड़े लोगों के साथ उठ बैठ पाएंगे और कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। नज़रों से नज़रें मिला के आपको पार्टी में एक कॉर्नर में जाके बैठना नहीं पड़ेगा। कई लोग कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहे 10 सालों से, तो वो एक पार्टी में जाते हैं और छोटे से कॉर्नर में बैठ के काम चला लेते हैं। वो कहते हैं अरे एक ही दिन के लिए तो जाना है पार्टी में, रोज रोज कौन सा पब्लिक के सामने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये करने की जरूरत जिंदगी भर नहीं पड़ेगी अगर पब्लिक स्पीकिंग डेवलप कर ली तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करेंगे? अगर यस, नीचे कमेंट कीजिए कब तक करेंगे और संडे को मेरे साथ जुड़ जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।